नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने राज्य में दूध व्यवसाय बढ़ाने के लिए गांवों में दुग्ध उत्पादक सोसाइटियां बनाने का फैसला किया है। नई सोसाइटियां दूध संग्रह, गुणवत्ता जांच और विपणन को सुगम बनाएंगी। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलेगा और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव करते हुए महिलाओं को अब सीधे 6,300 रुपए देने का फैसला किया है। पहले लाभार्थियों के खाते में 2,100 रुपए आते थे। सरकार का कहना है कि यह बदलाव महिलाओं की आर्थिक मजबूती और योजना के प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया गया है। हरियाणा की मंत्री श्रुति चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है कि तोशाम में अत्याधुनिक तकनीक से लैस डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इससे छात्र छात्राओं को पढ़ाई में सुविधा होगी और ज्ञान के स्रोत तक आसान पहुंच मिलेगी। मंत्री ने इसे शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने वाला कदम बताया। हरियाणा के शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों के लिए अटेंडेंस नियम बदल दिए हैं। अब सभी कर्मचारी नई डिजिटल प्रणाली के जरिए हाजिरी लगाएंगे। विभाग 2023 तक सभी कर्मचारियों को डिजिटल प्रणाली में हाजिरी लगाने के लिए प्रशिक्षित करेगा। के अनुसार इससे पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित होगी। नए नियम तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और स्कूलों को निर्देश भेजे जा चुके हैं। हरियाणा में विभिन्न संगठनों ने 6 दिसंबर से 3 दिनों तक केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के कार्यालयों पर प्रदर्शन करने की घोषणा की है। आंदोलनकारियों का कहना है कि उनकी लंबित मांगों पर सरकारी कार्रवाई नहीं हुई। प्रदर्शन के दौरान शांतिपूर्ण धरने और ज्ञापन सौंपने की योजना बनाई गई है। हरियाणा में सहायक प्राध्यापक भर्ती को लेकर चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। 600 रिक्त पदों के लिए हुई विषय ज्ञान परीक्षा में केवल 151 अभ्यर्थी ही उत्तीर्ण हो पाए। परिणामों ने चयन प्रक्रिया की प्रतिस्पर्धा और उम्मीदवारों की तैयारी स्तर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विभाग जल्द अगली प्रक्रिया शुरू करेगा। गुरुग्राम में हरियाणा के छात्रों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए प्रेरणात्मक पत्रों को इंडिया बुक ऑफ अमेजिंग रिकॉर्ड में जगह मिली है। छात्रों की यह पहल राष्ट्रीय स्तर पर सराही गई है। शिक्षकों, टीन और अभिभावकों ने इसे बच्चों की रचनात्मकता और जागरूकता बढ़ाने वाला कदम बताया है। हरियाणा जेल विभाग ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मां के साथ जेल में रह रहे बच्चों की आयु सीमा 2 साल बढ़ा दी है। अब बच्चे 6 की जगह 8 साल तक अपनी मां के साथ जेल में रह सकेंगे। विभाग का कहना है कि इससे बच्चों के पालन पोषण और देखभाल में बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित होंगी। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश की यूनिवर्सिटियों में काम कर रहे 1,400 कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को नौकरी सुरक्षा देने की घोषणा की है। नए प्रावधानों के तहत उनकी सेवाओं को नियमित प्रक्रिया में प्राथमिकता मिलेगी। शिक्षकों ने इसे स्थिरता और बेहतर कार्य वातावरण की दिशा में अहम कदम बताया है। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल ने रोजगार मेले का शुभारंभ करते हुए कहा कि सरकार ने युवाओं को अवसर देकर प्रदेश की तस्वीर बदल दी है। मेले में विभिन्न कंपनियों ने भाग लिया और युवाओं को मौके प्रदान किए। मंत्री ने युवाओं को कौशल विकास के साथ नए रोजगार क्षेत्रों का लाभ उठाने का आह्वान किया। हरियाणा सरकार ने बेरी माता मंदिर का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हुए श्राइन बोर्ड को मंदिर संचालन की जिम्मेदारी सौंप दी है। सरकार का कहना है कि इससे व्यवस्थाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। बोर्ड जल्द ही विकास और सुरक्षा संबंधी नए कदम लागू करेगा। हरियाणा सरकार ने बांड मुक्त कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब नौकरी के आवेदन के समय NOC अनिवार्य नहीं होगा। इससे कर्मचारियों की नई नौकरी पाने की प्रक्रिया सरल और त्वरित होगी। अधिकारी इसे कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष हाल ही में हुए बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत को लेकर सरकार से जवाब मांगेगा। शीतकालीन सत्र में इसे लेकर हंगामे की संभावना जताई जा रही है। विपक्ष ने कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा और कारणों की जांच में देरी स्वीकार्य नहीं है। हरियाणा शिक्षा विभाग ने नई पहल की घोषणा की है। अब स्कूलों में छात्रों की हाजिरी आधार आधारित फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से ली जाएगी। विभाग का कहना है कि इससे उपस्थिति की सटीकता बढ़ेगी और धोखाधड़ी रोकी जा सकेगी। यह बदलाव तकनीकी दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। हरियाणा बोर्ड ने छात्रों को राहत देते हुए नाम सुधार की नई प्रक्रिया शुरू की है। अब गलत नाम या वर्तनी सुधार के लिए सरल ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। बोर्ड का कहना है कि इससे समय की बचत होगी और छात्रों को रिजल्ट और दस्तावेज में सही जानकारी सुनिश्चित होगी। जींद में यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसरों को छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और विश्वविद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
गुरुग्राम में हरियाणा की जेलों में कैदियों के लिए नई पहल की जा रही है। अब जेलों में कौशल विकास और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। विभाग का कहना है कि इससे कैदियों को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे उनकी पुनर्वास प्रक्रिया और रोजगार संभावनाएं बेहतर होंगी। हरियाणा सरकार ने राजभवन का नाम बदलने का फैसला किया है। अब इसे नए नाम से जाना जाएगा, जो प्रदेश की संस्कृति और इतिहास को दर्शाता है। सरकार का कहना है कि यह बदलाव पहचान को सुदृढ़ करेगा और जनता में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाएगा। नई पहचान अगले महीने से लागू होगी। हरियाणा कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी को केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिकारी अब महत्वपूर्ण नीति और प्रशासनिक मामलों में योगदान देंगे। राज्य और केंद्र प्रशासन ने इस नियुक्ति को अधिकारी की कुशलता और अनुभव का प्रमाण बताया, जबकि अधिकारियों ने इसे गर्व और चुनौतीपूर्ण अवसर माना है। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 7 लाख महिलाओं के खातों में कुल 148 करोड़ रुपए पहुंच गए हैं। सरकार 148 करोड़ रुपए का कहना है कि इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और परिवारों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। योजना के तहत लाभार्थियों को सीधे वित्तीय सहायता दी जाती है। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों ने मरीजों का भरोसा जीतते हुए 3,900 से अधिक सफल ऑपरेशन किए हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और प्रशिक्षित डॉक्टरों की वजह से यह उपलब्धि संभव हुई है। अस्पताल अब और बेहतर सेवाएं देने की योजना बना रहे हैं। सर्दियों की खास मिठास के रूप में गोंद के लड्डू की लोकप्रियता बढ़ रही है। हरियाणा के कनीना से बने ये लड्डू अब अमेरिका तक पहुंच रहे हैं। स्थानीय उत्पादक कहते हैं कि इसकी देसी स्वाद और सेहतवर्धक गुण विदेश में भी लोगों को बहुत भा रहे हैं। अंबाला कैंटोनमेंट बोर्ड के स्कूलों में हाजिरी सिस्टम में बदलाव किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति डिजिटल माध्यम से दर्ज होगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे हाजिरी रिकॉर्ड में पारदर्शिता बढ़ेगी और समय की बचत होगी। हरियाणा में फैंसी नंबर के लिए 1,17,00,000 रुपए की बोली लगाने के बाद पीछे हटने वाले शख्स के मामले में मंत्री अनिल विज ने सख्त कदम उठाए। उन्होंने अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं और कहा कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा में अगले सप्ताह जॉब सिक्योरिटी पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा। यह पोर्टल बेरोजगार युवाओं को सरकारी और निजी नौकरी की जानकारी उपलब्ध कराएगा। सरकार का उद्देश्य रोजगार प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है, ताकि युवाओं को बेहतर अवसर मिल सकें। पानीपत ने शिक्षा में प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। मिशन बुनियाद और सुपर 100 कार्यक्रमों के तहत पंजीकरण में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। अधिकारियों ने बताया कि इन पहलुओं से छात्रों की पढ़ाई में सुधार हुआ है और शिक्षा गुणवत्ता बेहतर हुई है। हरियाणा में स्कूल बसों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। सभी स्कूल बसों में CCTV, GPS और स्पीड गवर्नर अनिवार्य कर दिए गए हैं। नियमित जांच के निर्देश भी जारी हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन उपायों से बच्चों की यात्रा और अधिक सुरक्षित हो सकेगी। हरियाणा सरकार ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करने का बड़ा फैसला लिया है। राज्य स्तर पर विशेष अवार्ड दिए जाएंगे, जिसमें प्रमाण पत्र और सम्मान राशि शामिल होगी।